व्यास माता की कहानी हमारे मंदिर के अंदर हमारे पंडित जी बहुत अच्छे हैं, इतनी अच्छी कहानी है, सब ध्यान लगा के सुनो। व्यास माता की। युधिष्ठिरो वाचो, युधिष्ठिर जी बोले कि हे कृष्ण, ऐसा व्रत कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। तब कृष्ण जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आम्ल का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला तथा 1000 गौदान करने के बराबर जो फल प्राप्त होता है वह इस आम्ल की एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। हिंसा करने वाला व्याधि की जैसी मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिश नाम का एक नगर था। हे नृप, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ चैत्ररथ नामक एक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान था। धनी तथा शास्त्रों के जानने वाला था। उसने राज्य में निर्धन और लोभी कोई नहीं दिखाई देता था। सभी लोग वहाँ संपन्न थे। उसके राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो भिक्षा करता हो। दोनों पक्ष एकादशी के दिन मनुष्य भोजन नहीं करते। सब धर्मों को छोड़ करके भगवान की हमेशा वह भक्ति करते थे। यानी दोनों एकादशियाँ सभी लोग पूरी प्रजा की करती थी। इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी एकादशी आई। उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर के नियम से उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझ करके नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे क्षत्रिय उपानह पंचरत्न सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया और बोले कि सब पापों को नाश करने वाली आमले की तुमको मेरा बारंबार प्रणाम नमस्कार है। मेरे अर्घ को ग्रहण करो। इस समय वहाँ पर एक शिकारी आया। भूख और परिश्रम से युक्त पाप के भार से पीड़ित कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला सब धर्मों से अलग वह आम्ल की एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देख करके वहाँ बैठ गया। यह क्या हो रहा है, यह क्या है, ऐसा मन में सोच करके आश्चर्य करने लगा। उसने वहाँ रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। यानी दामोदर भगवान कृष्ण का नाम है और दाम बोलते हैं रस्सी को, उधर बोलते हैं पेट को। यानी जब एक लीला हुई थी उखल लीला है ना, भगवान कृष्ण जब माँ को परेशान कर रहे थे ना तो उन्होंने क्या करा कि उसको एक उखल से बांध दिया और उसके पेट में रस्सी बांध करके उससे बांध दिया तो उनका नाम पड़ गया दामोदर। यानी जिस भगवान को पेट से बांध दिया गया। तो ऐसे दामोदर भगवान का ध्यान करके पूजन करना चाहिए। बोला भगवान का दर्शन किया और वह आमले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे। पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। सुशोभित होने वाली जो थी वह एकादशी का महात्म सुना। विस्मयुक्त होकर के रात में जागरण किया और फिर प्रातः काल सब मनुष्य नगर को गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर के प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर व्याघ्र की मृत्यु हो गई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुरंगिणी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। हे राजन, जो इस श्रेष्ठ मनुष्य आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं वह निस्संदेह भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जो व्याघ्र था, शिकार करने वाला था, हिंसा करने वाला था और उसने केवल जो है ना, उसने व्रत तो नहीं किया था, केवल संजोग से वहाँ गया था और उसने उनके केवल दर्शन किए। उस दर्शन करने में से उसकी वृत्ति बदल गई, चित्त बदल गया और वह विधर्मी से धर्मयुक्त हो गया और अंत में इसके प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलिए एकादशी महारानी।